हेलो वॉचर्स, वेलकम चैनल बी द वॉचर। आ चुका है फाइनली मुशोको टेंसेई का सीजन 3, जिसका हम लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। तो सीधे बढ़ेंगे इसके एपिसोड एक्सप्लेनेशन की तरफ। बाकी के एपिसोड्स आप सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, और एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो लाइक करके जरूर बताइएगा। सीजन 3 एपिसोड 1 स्टार्ट होता है उस रात से जिस रात में रूडी और आइरिस ने एक दूसरे को शेयर किया था। हम लोग असुरा किंगडम में होते हैं, रात का समय होता है, रूडी सो रहा होता है, आइरिस जगी हुई होती है। जहाँ पे आइरिस जो है रूडी को किए गए उसके 15 बर्थडे प्रॉमिस को भी याद करती है। जैसा प्रॉमिस किया था ये चीज वैसी तो नहीं रही, बट फिर भी आइरिस को लगता है कि ये दोनों एक दूसरे के लिए ही बिलोंग करते हैं। जहाँ पे आइरिस यही सोचती है कि हमेशा वो रूडी पे रिलाई ही करती रही है, कभी उसका साथ नहीं दे पाई है, और वो खुद को रूडीएस के वर्थ इट नहीं मान रही होती है। एंड फाइनली यहाँ पे आइरिस तैयार होती है, अपने बालों को काट देती है, एंड यहीं से सीन कट होता है। और हम लोग को पता ही है कि यहाँ इस सीन के बाद क्या हुआ था। आइरिस यहाँ से चली जाती है, रूडीएस परेशान हो जाता है, बट फिर भी वो अपनी जिम्मेदारी को याद करते हुए अपनी मॉम को ढूंढने निकल जाता है। एंड पूरा सीजन 2 उसके बाद हम लोग देखते हैं। ये लगभग सीजन 1 की एंडिंग है, जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि गिलेन और आइरिस निकल चुके होते हैं अपने एडवेंचर के लिए। आइरिस अभी यहाँ पे उतनी बड़ी नहीं दिखाई जाती हमें, बट वो गिलेन के साथ काफी एडवेंचर कर रही होती है। एंड पूरे इंट्रो में ये चीज हमें दिखाई जाती है। जिसके बाद आइरिस और गिलेन एक जगह पे पहुंचते हैं, जो कि मुझे एक टाइकांडो वाली जगह लग रही होती है, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे बैठे होते हैं। जहाँ पे एक नीले बाल वाला बंदा आता है जो कि गिलेन को पहचान रहा होता है। गिलेन इस आदमी को अपना मास्टर बोलती है, जहाँ पे गिलेन बताती है कि वो जो है आइरिस को लेके आई है ताकि ये बंदा को ट्रेन कर सके। जिसके बाद हम लोग आइरिस को जानते ही है, वो यहाँ पे थोड़ा रूड बिहेव कर जाती है इस मास्टर से, जो कि इसके चेले भी गुस्से हो जाते हैं। जिसके बाद इस नीले बाल वाले बंदे का हमें नाम पता चलता है, जो कि है सॉर्ड गॉड गैल फेरियन। जहाँ पे इसके चेले चपाटे जो है आइरिस को डांट ही रहे होते हैं और गिलेन को भी डांट रहे होते हैं कि कैसे स्टूडेंट है तुम्हारी, इतनी बदतमीज है, इसके अंदर कोई डिसिप्लिन नहीं है। लेकिन यहाँ पे सॉर्ड गॉड सबको शांत रहने के लिए कहता है, एंड आइरिस जो है इसे पसंद आ रही होती है। जहाँ पे बंदा पूछता है कि तुम किसे मारना चाहती हो आइरिस, तो आइरिस का सीधा जवाब होता है कि वो ड्रैगन गॉड को मारना चाहती है। ये सुन के सभी लोग सरप्राइज होते हैं और सभी लोग आइरिस को पागल ही समझ रहे होते हैं। जिसपे अपना ये सॉर्ड गॉड भी हंसने लग जाता है, और यहाँ पे सॉर्ड गॉड कहता है कि चलो मेरे अलावा कोई और उसके पीछे तो निकला कम से कम। जहाँ पे सॉर्ड गॉड कहता है कि चलो ठीक है, बड़ी बड़ी बातें सब कर लेते हैं, लेकिन तुम क्या कुछ कर सकती हो? जिस पर आइरिस कहती है बिल्कुल मैं कर सकती हूँ। सॉर्ड गॉड इसके बाद अपने एक सबसे यंगेस्ट चेले को बुलाते हैं और आइरिस को एक चांस देते हैं। जहाँ पे जो उनका यंगेस्ट चेला आता है वो सॉर्ड उठाने ही वाला होता है कि आइरिस तब तक उसकी बैंड बजा चुकी होती है। जिसके बाद जो सॉर्ड गॉड होता है वो नीना को बुलाता है। वैसे नीना को देख के तुम लोग ये जान जाओगे कि नीना जो है इसी की बेटी है, दोनों के बाल सेम है। जिसके बाद नीना आती है, बट यहाँ पे एक चेला जो होता है ना वो चीटिंग कर जाता है। यहाँ पे नीना को ना थोड़ी अलग सॉर्ड दी जाती है, एंड ये इशारे से बताया भी जाता है। जिसके बाद नीना यहाँ पे तैयार होती है, बट आइरिस जो है अपनी सॉर्ड टूटने के बाद भी अपने हाथों पैरों से नीना की बैंड बजा देती है। बैंड क्या बजा देती है, उसकी चटनी बना देती है भाई। और आइरिस ये भी जान जाती है कि नीना की ब्लेड थोड़ी सी अलग थी, मतलब वो ऊपर से वुडन थी लेकिन अंदर से स्टील की थी। तो आइरिस जो होती है बाकी लोग को भी चिढ़ाने लग जाती है, क्या तुम भी इस नीना की तरह सॉफ्ट हो? जिससे फिर से बाकी चिले चपाटे गुस्सा होने लग जाते हैं। जिसके बाद सॉर्ड गॉड आगे आते हैं, कहते हैं चलो ठीक है, मैंने तुम्हें मिस जज कर लिया आइरिस, अब मैं तुमसे लड़ता हूँ। आइरिस जो है यहाँ पर अपने सॉर्ड गॉड का चेहरा देखती है पहली बार, और थोड़ा सा पीछे हट जाती है और रेडी हो जाती है। सॉर्ड गॉड कहता है कि चलो ठीक है, मैं तुम पे इजी ही रहूंगा, तुम्हारे पास भी एक अच्छी खासी सॉर्ड है जो कि मैं देख पा रहा हूँ। जहाँ पे अपनी आइरिस बताती है कि उसे ये सॉर्ड मीगर्ड से मिली हुई है। जिसके बाद सॉर्ड गॉड अपनी तलवार निकालता है जो कि थोड़ी गोल्डन सी होती है, और उसकी सॉर्ड जो होती है वो जूलियन की होती है। आइरिस रेडी होती है और सबसे पहले अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन एक ही स्विंग के अंदर हम लोग देखते हैं कि आइरिस दरवाजा तोड़ के डायरेक्टली इस मेंशन के बाहर जाके गिरती है। वैसे आइरिस ठीक ही होती है, जिसपे सॉर्ड गॉड जो है गिलेन को आइरिस की मरहम पट्टी करने के लिए कहता है, और सॉर्ड गॉड जो है आइरिस को चेला बना लेता है, और खासकर सॉर्ड गॉड ही आइरिस को यहाँ पे सिखाने वाला है। ये सुन के एक बंदा आगे आता है, बोलता है कि ये क्या कर रहे हैं सर आप मास्टर, आप जैसा ब्लेड ऑफ लाइट का इंसान ऐसी लड़की को सिखाएगा? बट सॉर्ड गॉड उसे शांत करा देता है, क्योंकि इसी बंदे के सिखाए गए 2 चेलों को हमारी आइरिस ने आसानी से पटक दिया होता है। तो सॉर्ड गॉड कहता है मैं किसी को स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दे रहा हूँ। जिसके बाद हम लोग यहाँ पे अगले दिन पे पहुंचते हैं, सभी लोग यहाँ पे ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, और आइरिस भी यहाँ पे सॉर्ड गॉड के साथ लगी हुई होती है। आइरिस को बस वही मंजर याद आ रहा होता है, कैसे जो है ऑस्ट्रेड ने रूजर्ड को रूडियस को जख्मी कर दिया था और वो कुछ भी नहीं कर पाई थी, और उसके अंदर से मोटिवेशन आता है और वो अटैक करना चालू कर देती है, और ऐसे ही उसकी मोटिवेशन आती है। जहाँ पे सॉर्ड गॉड उसे बताता भी है कि तुम्हें इस फाइट के दौरान कुछ भी सोचने का मौका नहीं मिलने वाला है, तुम्हारे पास टाइम ज्यादा नहीं रहने वाला है, तो इसीलिए अपने दिमाग को खाली रखो और उसके बाद अपने सॉर्ड को स्विंग करो। और ये बातें बोल के अपना सॉर्ड गॉड यहाँ से चला जाता है। जहाँ बाकी जो चेले हैं वो बात कर रहे होते हैं कैसे जो है गिलेन अब पढ़ना लिखना सीख चुकी है, एंड वो लोग ये बातें करते करते देखते हैं कि अपनी आइरिस जो है वो सॉर्ड प्रैक्टिस अकेले ही कर जा रही है, एंड ये लोग उसको कुछ उल्टा सीधा बोलते हैं। तो आइरिस यहाँ से चली जाती है बाहर की तरफ सॉर्ड प्रैक्टिस करने के लिए, ताकि उसे कोई डिस्टर्ब ना करे। जहाँ पे अपनी आइरिस को पता है कैसे गिलेन बहुत ज्यादा फास्टर है, रूजर्ड भी फास्टर है, सॉर्ड गॉड जो उसे सिखा रहा है वही काफी ज्यादा फास्टर है, और जो ऑस्ट्रेड है भाई वो तो इन सबसे ज्यादा फास्टर है, तो उससे भी ज्यादा फास्ट अपनी आइरिस को बनना पड़ेगा। जहाँ पे कुछ चेले जो होते हैं लकड़ियां बिनने के दौरान आइरिस को देखते हैं कि वो कैसे प्रैक्टिस कर रही है, एंड उनको भी ये देखकर काफी ज्यादा अच्छा लग रहा होता है। मौसम बदलता है, टाइम बीतता है, बट अपने आइरिस जो है वो यही सोच रही होती है कैसे जो है सॉर्ड गॉड ने अपने सॉर्ड को स्विंग किया था, मूव किया था, फिंगर टिप्स के थ्रू, शोल्डर के थ्रू, पोस्चर के थ्रू वो चीजों को ट्राई कर रही होती है। समय बीत रहा होता है, आइरिस लगातार प्रैक्टिस करती रहती है, एंड जो कुछ लोग आते जाते हैं वो उसे देखे ही जा रहे होते हैं कि वो कैसे प्रैक्टिस किए जा रही है। आइरिस को प्रैक्टिस करते करते काफी समय बीत चुका होता है।
प्रैक्टिस के दौरान अचानक से उसे ऑस्ट्रेड दिखता है एंड वो काफी अच्छा स्विंग करती है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल होता है। बट फिर भी आयरिस को लग रहा होता है कि ये चीज उस चीज के बिल्कुल क्लोज नहीं है जो कि स्वॉर्ड गॉड ने की थी। बाकी बच्चे भी यहाँ पे आयरिस को लगातार देखे रहे होते हैं। फिर उसी शाम को आयरिस वापस आ रही होती है मेंशन की तरफ, जहाँ पे गेट पे कोई बंदा चिल्ला रहा होता है जो कि आयरिस को देखता भी है और अपने बारे में बताता है कि वो नॉर्थ एम्पीरियर है, क्यूबर कॉर्प नाम है उसका। बट आयरिस थोड़ा यहाँ पे फ्रस्ट्रेटेड होती है तो वो उस बंदे को हटने के लिए कहती है एंड काफी ज्यादा वो वाइल्ड लग रही होती है। इसीलिए अपना जो ये नॉर्थ एम्पीरियर होता है ना, ये भी तैयार होता है अपनी स्वॉर्ड के साथ, जहाँ पे फिर से बंदा खुद को इंट्रोड्यूस कराता है, कहता है कि मैं ओवर हूँ, द पीकॉक ब्लेड, और मुझे लगता है तुम्हारे कपड़ों से कि तुम भी यहीं पे सीखती हो, क्या तुम स्वॉर्ड गॉड को बता सकती हो कि मैं अभी यहाँ पे आ चुका हूँ। बट यहाँ पे आयरिस कहती है तू मेरे सामने हट जा, तू मेरे रास्ते में आ रहा है, और वो गुस्से में अपनी ब्लेड निकाल लेती है एंड अगले ही पल वो अटैक कर देती है इस नॉर्थ एम्पीरियर के ऊपर। बट नॉर्थ एम्पीरियर काफी ज्यादा फास्ट होता है, वो आयरिस की तलवार तो उससे छुटवाता ही है, साथ ही में आयरिस को रोकने की कोशिश भी करता है। बट आयरिस कहाँ रुकने वाली है भाई, ये दोनों फिर से तैयार होते हैं एक दूसरे से लड़ने के लिए। बट यहाँ पे स्वॉर्ड गॉड सामने आ जाता है, जहाँ पे ये दोनों एक दूसरे को हाय हेलो बोलते हैं, जहाँ पे नॉर्थ एम्पीरियर बताता है कि उसको लेटर मिला था स्वॉर्ड गॉड का कि कोई गर्ल है जिसको नॉर्थ एम्पीरियर को सिखाने के लिए बुलाया गया है यहाँ पर, एंड वो यहाँ पर अपनी आयरिस की काइंड ऑफ तारीफ भी करता है कि कैसे एक आयरिस जो है ब्लेड के साथ वाइल्ड एनिमल ही बन जाती है। जिसके बाद नॉर्थ एम्पीरियर समझ जाता है कि लेटर में एक मैड डॉग की बात की थी स्वॉर्डमैन ने, जिसे सिखाना है इस नॉर्थ एम्पीरियर को। तो यहाँ पे नॉर्थ एम्पीरियर समझ जाता है कि मैड डॉग कोई और नहीं अपनी आयरिस ही है, जिसके बारे में स्वॉर्ड गॉड ने लेटर के बारे में लिखा था। जिसके बाद आयरिस यहाँ से घूरते हुए अंदर चली जाती है एंड वो गिलेन को इग्नोर करते हुए सोने के लिए चली जाती है, जिसको देख के गिलेन थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड होकर डायरेक्टली स्वॉर्ड गॉड के पास जाती है जो कि आराम से बैठा हुआ होता है। जहाँ पे गिलेन यही चाहती है कि अपना स्वॉर्ड गॉड आखिरकार आयरिस को सिखा क्यों नहीं रहे हैं। स्वॉर्ड गॉड कहते हैं मैंने उसे सिखाया तो। गिलेन कहती है कि आप उसे प्रैक्टिस तो करवाइए स्विंग करने की। जहाँ पे गिलेन ये भी बोलती है कि आपने ही मुझे सिखाया था कि हर चीज के प्रति हमें रैशनल रहना चाहिए, तो आप आयरिस के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप ऐसा क्यों दिखा रहे हैं कि आयरिस जो है सब कुछ जानती है और आप उसे कुछ सिखा ही नहीं रहे स्वॉर्ड स्विंग के बारे में, प्रैक्टिस करने के बारे में। इतने साल हो चुके हैं और अभी तक वो ब्लेड ऑफ लाइट वाला स्विंग कर ही नहीं पाई है, तो आप उसे सिखाते क्यों नहीं है। गिलेन की तकलीफ देख के स्वॉर्ड गॉड समझता है क्योंकि गिलेन बहुत ज्यादा गुस्से में होती है। बट स्वॉर्ड गॉड कहता है कि शायद गिलेन तुम भी थोड़ा अच्छे से सुनना सीख सकती, क्योंकि तुम भी अब अपने मास्टर की सही से सुन नहीं रही हो। स्वॉर्ड गॉड यहाँ पे ब्लेड पॉइंट कर देता है गिलेन की तरफ और स्वॉर्ड गॉड कहता भी है कि गिलेन मुझे तुम्हें सिखाने में ना कुछ तो गलती कर ही दी है, तुम एक भूखी शेरनी की तरह हो, या फिर तुम पहले हुआ करती थी लेकिन अब तुम ना दांत वाली बिल्ली बन चुकी हो। अगर तुम यहाँ पे रही होती ना तो अब तक तुम स्वॉर्ड एम्पीरियर बन चुकी होती। गिलेन कहती है सर ये आपकी जो बातें हैं ये मुझे पहले भी नहीं समझ में आई थी, अब भी नहीं समझ में आई है, लेकिन आप प्लीज आयरिस को ट्रेन करिए क्योंकि मुझे उसकी हालत जो है देखी नहीं जा रही है। जहाँ पे स्वॉर्ड गॉड कहता है देखो गिलेन, अगर तुम्हें मुझे सरपास करना है तुम प्रैक्टिस करती रहो, रैशनल रहो, तुम एक दिन कर लोगे, लेकिन वो जो लड़की है ना उसकी आंखें गड़ी हुई है ड्रैगन गॉड ऑस्ट्रेड पे, और वो बंदा किसी के भी हाथ में नहीं आने वाला, तो जो भी मैं उसे सिखा लूं ना वो कभी भी ड्रैगन गॉड को नहीं हरा पाएगा। और गिलेन तुम ये भी समझो कि ट्रेनिंग जो है सेम प्रैक्टिस की तरह नहीं होती है, अगर तुम्हारे पास एक गोल है तो जरूरी नहीं कि तुम कुछ ही इंस्ट्रक्शन को ही फॉलो करो। जहाँ पे गिलेन को ये बातें सुननी तो पड़ रही होती है बट अभी भी उसको ये पहेलियां ही लग रही होती हैं जैसे पहले लगा करती थी। स्वॉर्ड गॉड समझाते हैं कि नहीं मैं ये बताना चाहता हूँ कि आयरिस को मुझसे ज्यादा लेसन्स के अलावा कुछ और चीजों की जरूरत है, और हमारे सामने एक बंदा है जो कि ये चीज अच्छे से कर सकता है। हम वही बंदे को देखते हैं अपने नॉर्थ एम्पीरियर को, जिसे पीकॉक ब्लेड भी कहा जाता है, जहाँ पे स्वॉर्ड गॉड ने ही इसे इनवाइट किया होता है ताकि उसके किसी एक स्टूडेंट को ये बंदा सिखा सके। जहाँ पे गिलेन कहती है लेकिन आयरिस को नॉर्थ गॉड स्टाइल क्यों सिखाना है, ये ट्रिक जो है आयरिस को सूट नहीं करने वाली है। जिस पे अपना स्वॉर्ड गॉड कहता है लेकिन जो ड्रैगन गॉड है वो तो आयरिस पे ये तरकीब तो यूज करेगा ही ना, उसके पास हर एक मूव है जो कि स्वॉर्ड गॉड में है, नॉर्थ गॉड हो गया या फिर बाकी जो स्वॉर्ड स्टाइल हो गए वो सब है इसके पास, तो कोई भी आयरिस मूव करे उसके सामने वो हर चीज को काउंटर कर लेगा और खुद यूज भी कर सकता है। तो आयरिस जो है कभी एक चीज पे ड्रैगन गॉड से नहीं लड़ सकती है, उसे ये हर चीज सीखनी पड़ेगी। जिसपे गिलेन कहती है तो ठीक है वाटर गॉड स्टाइल वाले को भी बुला लो तुम। स्वॉर्ड गॉड कहता है मैंने सबको वैसे लेटर लिख दिए। जिसके बाद गिलेन जो है यहाँ पे नॉर्थ एम्पीरियर का स्वागत करती है। जिसके बाद हम लोग अगले दिन पहुंचते हैं जहाँ पे फिर से ट्रेनिंग चलने वाली है। नॉर्थ एम्पीरियर होता है उसके सामने अपनी आयरिस होती है, जहाँ पे नॉर्थ एम्पीरियर को टेस्ट करना होता है आयरिस को। फिर से एक बार और आयरिस फिर से यहाँ पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है, जहाँ पे अपना नॉर्थ एम्पीरियर जो है थोड़ा सा डोमिनेट कर रहा होता है स्टार्टिंग में, बट आयरिस जानती है कि उसे जो है अब और ज्यादा स्ट्रॉन्गर बनना पड़ेगा, रूडियस के बराबर आना पड़ेगा। जिसपे नॉर्थ एम्पीरियर पूछता है कि रूडियस कौन है। आयरिस को थोड़ी बहुत पुरानी झलक आती है कि वो एक स्वॉर्ड फाइटर है, रूडियस एक मेज है, एंड अचानक से उसके अंदर एक ऑरा आता है एंड वो अपनी स्वॉर्ड स्विंग करती है नॉर्थ एम्पीरियर के ऊपर, एंड काफी ज्यादा अच्छा और डेंजरस ब्लो होता है भाई, जो कि देख के हर कोई सरप्राइज होता है, जो कि लोग बोल रहे होते हैं ब्लेड ऑफ लाइट ही है ये, उसकी स्पीड उसकी पावर बढ़ चुकी है पहले से। जिसपे अपनी आयरिस भी खुश होती है एंड नॉर्थ एम्पीरियर भी उसकी तारीफ करता है और अगले राउंड के लिए बोलता है। एंड इसी के बाद ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। जिसके बाद स्टार्ट होता है यहाँ पर एपिसोड 2, जहाँ पे बाकी जो फीमेल स्टूडेंट्स होती है वो आयरिस के बारे में ही बातें कर रही होती है, जहाँ पे नीना भी खड़ी होती है, जहाँ पे ये लोग नीना के क्रश के बारे में पूछती हैं और क्या नीना का जीनो के साथ सही चल रहा है ये भी पूछा जा रहा होता है। जहाँ पे बगल में ही वो लड़के खड़े होते हैं और जीनो भी होता है, बट नीना जो है जीनो को लेके बोलती है अरे मुझे वो पसंद नहीं है और वैसे भी मुझे अपनी पूरी जिंदगी जो है इसी ब्लेड के लिए गुजारनी है। तो उसकी बाकी जो फ्रेंड्स होती हैं वो यहाँ पे अपनी नीना को आयरिस का राइवल बता रही होती है, तो उसके पास वैसे भी रोमांस के लिए कोई टाइम बचने वाला है नहीं। जिसके बाद आयरिस आ रही होती है एकदम गर्मी में भाई साहब, पसीने में लटपट भाप निकल रही होती है इस लड़की के ऊपर से भाई साहब, एंड बाकी लोग भी यहाँ पे आयरिस को मैड डॉग ही कह रहे होते हैं। जहाँ पे नीना अचानक से आयरिस के सामने आती है और बोलती है हे लड़की, जैसे तेरी हरकतें हैं ना तुझे कभी जिंदगी में कोई मर्द नहीं मिलने वाला
है तो बस तू अपने सॉर्ड के साथ ही मजे कर सकती है और पूरी जिंदगी भर वर्जिन रहने वाली है तू। जिसमें आयरिस जो है नीना का ही मजाक उड़ाते हुए कहती है कि ए सुन ले, मैं वर्जिन नहीं हूँ पहली बात तो, और है कोई खास जिसके साथ मैं बड़ी हुई हूँ, और वो रूडियस है जो कि बहुत ज्यादा एडवेंचरस है। मैंने उसके साथ एडवेंचर किया था, एक जर्नी की थी, वो भी डीमन कंटिनेंट से लेके, और हमारी वहाँ भिड़त जो है ड्रैगन गॉड से भी हुई थी। ड्रैगन, जहाँ पे नीना कहती है ऐसा नहीं है, ड्रैगन गॉड का ऑरा बहुत ज्यादा हाई है, रिडायर्ड कहते हैं उसके सामने कोई नहीं टिक पाता है। बट अपनी आयरिस कहती है कि मैं झूठ नहीं बोल रही, रूडियस काफी अच्छा मास्टर है, मैं उसके लिए अच्छी मैच तो नहीं हूँ और इसीलिए मुझे और स्ट्रॉन्ग बनना है। ये बोल के आयरिस यहाँ से चली जाती है और नीना को लग रहा होता है कि रूडियस जो है आयरिस का सिर्फ इमेजिनेशन ही है। जहाँ पे नीना बाहर निकल जाती है टाउन में रूडियस के बारे में पूछने के लिए कि वो एक एडवेंचरर है, क्या किसी ने उसके बारे में सुना है। बट कुछ लोग कुछ एक अलग रूडियस की बातें कर रहे होते हैं जिसने काफी अच्छे बड़े बड़े काम कर रखे होते हैं। तो नीना किसी गुप्तचर से भी बातें पूछने की कोशिश करती है, जहाँ पे गुप्तचर भी बताता है कि हाँ वो बंदा काफी ज्यादा फेमस है, तो उसके बारे में जानने में मुश्किल नहीं हुई। वो एक रूडियस ग्रेरेट है जो कि सेंट क्लास का वाटर मेज है, और तब से है जब वो 5 साल का था, और 7 साल की उम्र में वो आयरिस का जो है ट्यूटर बन गया था। जिसके बाद वो कैलेमिटी में गायब हो गया था, बट आगे चल के वो एक एडवेंचरर बना जिसने अपना नाम खुद रखा क्वागमायर रूडियस। जिसके बाद उसे इनवाइट किया गया था यूनिवर्सिटी ऑफ मेज के अंदर एक ऐसा स्पेशल स्टूडेंट के तौर पे, और अभी वो वहीं पे रहता है। ये बातें जानकर नीना जो है बहुत ज्यादा निराश हो जाती है, बट नीना कैसे भी करके खुद को मनाने की कोशिश करती है कि नहीं, इस नाम का कोई और भी हो सकता है, ये बातें किसी और के भी जा सकती हैं, कोई कैसे रेड ड्रैगन को अपने सिंगल हैंडली हरा सकता है, और वो भी कहीं पे निकल जाती है। क्योंकि नीना का प्लान होता है वो रूडियस को मारपीट कर अपने पास लाएगी, अपना नौकर बना के रखेगी। नीना पहुंचती है टाउन के अंदर, मतलब उसी जगह पे जहाँ यूनिवर्सिटी है, जहाँ पे अपना रूडियस है, और इस जगह को देख के नीना बहुत ज्यादा सरप्राइज होती है। एक आदमी से उसे पता चलता है कि रूडियस किसी साइड पर है, जहाँ पे कोई बंदा रूडियस से डुएल करने के लिए आया होता है, तो नीना भी कहती है मैं भी कर लूंगी, एंड वो दोनों ही आगे बढ़ रहे होते हैं। जहाँ पे हमें रूडियस दिखाया जाता है और एक बंदा रूडियस को चैलेंज करता है डुएल के लिए। और तुम लोग को याद आया ये सेकंड सीजन में था, ये सीन सेकंड सीजन में था, तो ये लड़की आखिरकार नीना थी, जो कि यहाँ से इसका कनेक्शन बैठता है। अमेजिंग भाई, अमेजिंग कनेक्शन। जहाँ पे नीना जो होती है खड़े होकर रूडियस को एनालाइज कर रही होती है, जहाँ पे रूडियस ठीक ठाक दिख रहा है, उसके अंदर से कोई खास ऑरा भी नहीं दिख रही है, कुछ स्पेशल भी नहीं फील हो रहा है। आदमी एरिस के लिए तो यही ठीक है, ऐसा अपने नीना को लग रहा होता है, और इसी बंदे से मैं अपने घर के जो है फ्लोर साफ करवाऊंगी। बट नीना के साथ आए हुए उस आदमी को रूडियस मारपीट के निकल लेता है, और नीना सरप्राइज होती है कैसे कोई मेज जो है किसी फाइटर को इतने दूर से हरा सकता है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि यहाँ पे नीना पहुंचती है रूडियस को फिर से ढूंढने के लिए। रूडियस यहाँ से निकल चुका होता है, तो उसे पता चलता है कि एक लंबी सी लाइन लगी हुई है जो कि डुएल लड़ना चाहते हैं लोग रूडियस से। फिर यहाँ पे एंट्री होती है हमारे डीमन गॉड की, जहाँ पे इतनी बड़ी लाइन देख के अपना डीमन गॉड सोचता है मैं ही रूडियस से क्यों न लड़ लूं पहले। बट लाइन में खड़ा हुआ कोई आदमी मानता नहीं है इसकी बात, तो ये सबसे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। बट हमारा डीमन किंग यहाँ पे सबको हरा देता है, उसमें अपनी नीना भी होती है। जिसको नीना उठती है बेहोशी से, तो देखती है कि कैसे अब रूडियस ने डीमन किंग को हरा दिया अपनी मैजिक को यूज करते हुए। वो निराश हो जाती है एंड वापस अपने घर लौट जाती है। जिसके बाद उसी शाम को वो देखती है यहाँ पर अपनी आयरिस को प्रैक्टिस करते हुए, आयरिस जैसे वो करती है। एंड इस बार कुछ अलग होता है, नीना भी उसके साथ प्रैक्टिस करने के लिए जुट जाती है, क्योंकि थोड़ी बहुत उसे आयरिस सब समझ में आने लग गई होती है। जिसके बाद हम लोग को सॉर्ड गॉड दिखाया जाता है, जिसके सामने 2 लोग बैठे होते हैं, एक नीले बाल वाली लड़की और एक सफेद बाल वाली बुड्ढी। जहाँ पे जो व्हाइट बाल वाली बुड्ढी होती है ये वाटर गॉड होती है, जहाँ पे अपनी ये जो वाटर गॉड होती है ये अपने सॉर्ड गॉड के रिक्वेस्ट पे ही यहाँ पे आई होती है। जिसके बाद यहाँ पे अपनी आयरिस और नीना आती है। वाटर गॉड की जो चेली होती है वो कुछ ज्यादा ही तैनात हो जाती है अपनी आयरिस को देखकर, बट वाटर गॉड उसे रोकती है। जिसके बाद सॉर्ड गॉड जो है यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराता है इन दोनों को, और इन दोनों को इन दोनों से इंट्रोड्यूस कराता है। जहाँ पे जो ओल्ड लेडी है वाटर गॉड स्टाइल में हेड है, रीडा लिया नाम है इनका। जहाँ पे वाटर गॉड नीना को पहचान रही होती है। नीना खुद को यहाँ पे सबसे ज्यादा फास्टेस्ट मान रही होती है, बट स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं, क्योंकि स्ट्रॉन्गेस्ट तो अपनी आयरिस है ना। जहाँ पे सॉर्ड गॉड बताता है इन दोनों को कि तुम लोग को वाटर गॉड स्टाइल जो है यही सिखाने वाली है। जहाँ पे अपनी वाटर गॉड को भी आयरिस बहुत ज्यादा बीस्ट वाइड लग रही होती है। जहाँ पे अपना सॉर्ड गॉड कहता है कि आप समझ गई होंगी, बट मैं चाहता हूँ कि आप इसे सिखाए नहीं, आप इसकी ओपोनेंट बने, उसी से ये सीख जाएगी और इसको प्रैक्टिस करने का मौका मिलेगा। जिसके बाद सॉर्ड गॉड और वाटर गॉड के बीच में हंसी मजाक होता है थोड़ा बहुत, बट यहाँ पे सॉर्ड गॉड ये बताता है कि आयरिस जो है वो ड्रैगन गॉड ऑस्ट्रेट को हराना चाहती है। जिसके बाद अपनी वाटर गॉड की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, बट इस गोल के लिए वो भी तैयार हो जाती है, क्योंकि सॉर्ड गॉड को लगता तो है आयरिस हरा लेगी ऑस्ट्रेट को। तो यहाँ पे वाटर गॉड जो है कहती है कि ठीक है तुम लोग जो है यहाँ पे फेस करोगे मेरी इस चेली को, तो अगर तुम लोग इसको हरा पाए तो ठीक है तुम लोग मेरे साथ फिर ट्रेन कर पाओगे। जिसके बाद ये लेडी आगे बढ़ के अपने आप को इंट्रोड्यूस कराती है, बताती है कि वो वाटर किंग इसोल्डे क्यूलिल है, हम इसे वाटर किंग कहने वाले हैं, ठीक है। जहाँ पे अपनी जो वाटर किंग होती है थोड़ी बहुत धमकी भी दे देती है आयरिस और नीना को, बट वो थोड़ा सा लाइटली वाला होता है। जिसके बाद इनकी प्रैक्टिस चालू होती है। आयरिस तो बड़ी ज्यादा गुस्से में होती है, तो इस वाटर किंग पे वो अच्छे खासे स्ट्रॉन्ग अटैक कर रही होती है, बट वाटर किंग जो थोड़ी फास्ट होती है ना, वो आयरिस को यहाँ पे पछाड़ देती है। जिसके बाद बारी आती है नीना की, तो नीना काफी ज्यादा तेज होती है, इतनी तेज होती है कि भाई उसको तुरंत हरा देती है वो, जो कि नीना देख के खुद सरप्राइज होती है, बाकी लोग भी। जिसके बाद ये जो अपनी वाटर गॉड होती है ना, पूछती है नीना से क्या तुमने तो इसको हरा दिया ना, तो क्या तुम मेरे अंडर अब ट्रेन होना चाहती हो। बट नीना बोलती नहीं, अभी के लिए वो वाटर किंग के अंदर ही रह के सीखना चाहती है सॉर्ड गॉड स्टाइल। जिसके बाद वाटर गॉड कहती है चलो ठीक है सॉर्ड गॉड इन सबको छोड़ देते हैं अकेले। जिसके बाद फिर से यहाँ पे इनकी ट्रेनिंग स्टार्ट होती है। आयरिस यहाँ पे कोशिश कर रही होती है वाटर किंग को हराने की, बट वो हरा नहीं पा रही होती है। जैसे नीना बताती है अरे तुमने आयरिस को हरा दिया, मैं तुम्हें हरा दे रही हूँ। आयरिस
आइरिस मुझे हरा देती है। ऐसा तो कोई क्लियर विनर ही नहीं बन पाएगा हम में से। जिसपे अपनी वाटर किंग कहती है कि ठीक है तो फिर हम एक दूसरे को शेयर करते हैं, मतलब काइंड ऑफ एक दूसरे की नॉलेज को, ताकि हम एक दूसरे को इंप्रूव करवा पाए, ऐसी एडवाइस देते हुए। जिसपे ये तीनों ही मान जाती हैं। बट ये लोग किसी शांत जगह पे जाने के लिए सोचते हैं, तो ये लोग एक कमरे में ही आ जाते हैं जहाँ पे वाटर किंग समझाती है कि आइरिस के अंदर ना बहुत ज्यादा ऐसा गुस्सापन भरा हुआ है, और वाटर गॉड स्टाइल ना थोड़ी सेंसिटिव चीज होती है। हम लोग किसी भी अटैक को काउंटर कर सकते हैं अगर हमें पता है कि वो चीज आ रही है तो। मतलब यहाँ पे आइरिस को थोड़ा शांति से अपनी चीजों को करने की जरूरत है। ऐसे चिल्लाते और भड़कते हुए करेगी तो सामने वाले को पता चल जाएगा कि आइरिस अटैक कर रही है। तो यहाँ पे जो वाटर किंग होती है ना, नीना से पूछती है कि वो चीज ऐसे कैसे करती है, ये शांति वाली चीज कैसे कर लेती है। जिसपे नीना को खुद ही नहीं पता होता कि वो कैसे करती है। बस वो अपने स्वॉर्ड को इतनी फास्ट मूव करती है कि बस उसके लिए जीत आसान हो जाती है। बट नीना भी यही सोच रही होती है, फिर भी वो आइरिस से हार जाती है। जिसपे आइरिस कहती है क्योंकि तू जो है मेरे बाद हिलना चालू करती है। ये चीज मुझे रूजर ने सिखाई थी, क्योंकि मैं खुद से चेंज कर सकती हूँ कि मैं किन चीजों पे देख रही हूँ, किन चीजों पे नहीं देख रही हूँ। तो मुझे जानना को ये मिल जाता है कि सामने वाला बंदा मेरे बाद मूव करेगा या फिर मैं उससे पहले मूव करूंगी। जिसपे अपनी वाटर किंग समझ जाती है कि आइरिस जो है वो काइंड ऑफ ओपोनेंट के एक्शन को मैनिपुलेट कर देती है इस ट्रिक को यूज करते हुए। बट आइरिस जो है ये चीज वाटर किंग पे नहीं ट्राई कर पाई थी, क्योंकि वाटर किंग हिली नहीं थी। जिसमें वाटर किंग बोलती है कि हाँ, उसे बोला गया है कि वो ज्यादा मूवमेंट ना करे। जहाँ पे नीना की एडवाइस के लिए तो डायरेक्ट मास्टर से बात करने के लिए बोल देती है अपनी वाटर किंग। जिसके बाद आइरिस पूछती है कि यहाँ पर एक कोट क्या कर रहा है, वो भी गिलेन वाला कोट। जिसपे अपनी नीना बताती है कि उन लोग को जो है यहाँ पे स्टूडेंट बनते ही ये चीज मिल गई थी, वैसे वो बस इस चीज को पहनती नहीं है बहुत ज्यादा। बट आइरिस को मिला ही नहीं होता, आइरिस बताती है। तो इसके लिए नीना बताती है कि उसे खुद जाके हंट करना पड़ेगा। मतलब ये चीज ना, जो जैकेट है वो एनिमल के फर से बनी है, किसी मॉन्स्टर के फर से प्रोबेबली। तो उसी के लिए यहाँ पे आइरिस को खुद ही बुलाना पड़ेगा, खुद ही बनवाना पड़ेगा। तो नीना ये भी बताती है कि ये लोग जो है अपने कोट को बनवाने के लिए किसी भी मॉन्स्टर को मारते हैं और उसी से कोट बनवाते हैं। तो ये काइंड ऑफ उनका टेस्ट भी हो जाता है एज अ स्टूडेंट। जब आइरिस पूछती है चलो ठीक है मुझे दिखाओ ये मॉन्स्टर्स का है, मैं चलने के लिए तैयार हूँ। तो यहाँ पे वाटर किंग होती है ना, वो भी साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है और तीनों ही एक जगह पहुंच जाते हैं। नीना और वाटर किंग जो है आग जला रहे होते हैं, बातचीत कर रहे होते हैं। बट आइरिस जो है खुद को रेडी कर रही होती है मॉन्स्टर से लड़ने के लिए, जहाँ पे ये लोग आग ही नहीं जला पा रहे होते हैं। बट अपनी आइरिस जो है फायर मैजिक को यूज करते हुए तुरंत आग जला देती है, जिसको देख के ये लोग सरप्राइज हो जाती है। और आइरिस बताती है कि ये चीज उसने रूडी से सीखी है, मतलब रूडी से। और उसने जो है आइरिस को पढ़ना लिखना भी वैसे सिखाया है। और तो और ये चीजें गिलेन ने भी सीख रखी है। इन लोगों ने कई जगहों की लैंग्वेजेस भी सीख रखी हैं और ये सब सिर्फ रूडियस की बदौलत है। तो वो बहुत ज्यादा अमेजिंग है। जिसके बाद ये लोग तैयार हो जाते हैं, क्योंकि इनके सामने आ जाते हैं कई सारे मॉन्स्टर्स और के करके ये लोग लड़ना चालू करते हैं। अच्छे से ये लोग लड़ रहे होते हैं और अब इजिली हरा देते हैं यार वैसे इन मॉन्स्टर्स को। एंड उसके बाद ये लोग जो है आइरिस के लिए फर लेके यहाँ से निकल लेते हैं वापस मेंशन की तरफ। वाटर किंग यहाँ पे खुश होती है कि कभी उसको जो है ऐसे ट्रिप पे जाने का मौका नहीं मिला, कभी ऐसे मॉन्स्टर्स को हंट करने का मौका नहीं मिला, तो इसलिए उसे अच्छा लग रहा होता है। जिसके बाद ये लोग एक दूसरे को हाय हेलो बोलते हैं, यहाँ से जाते हैं। जहाँ पे नीना जो है आइरिस को रोकते हुए कहती है कि तुम्हें जानना था ना आइरिस कि तुम ये जो अपनी भड़कता हुआ अंदाज है इसे कैसे रोक के रखो। तो उसके लिए पहले तुम्हें तो नहाना चाहिए, अपने आप को साफ रखना चाहिए, डिनर करना चाहिए और एक अच्छी सी नींद भी लेनी चाहिए, वो भी एक गर्म बेड के अंदर। और सोते सोते तुम उस बंदे के बारे में भी सोच सकती हो जिससे तुम प्यार करती हो वैसे, क्योंकि जब भी तुम रूडियस के बारे में बातें करती हो ना तो तुम कम गुस्सैल और कम खड़ूस लगती हो, तो इसलिए तुम इस चीज पे चांस देना चाहिए। ये बोल के नीना यहाँ चली जाती है। आइरिस भी ये चीज नोटिस करती है कि हाँ, और यहाँ से हमें कट करके अगला सीन दिखाया जाता है अगले दिन का। फिर से लोग ट्रेनिंग करने के लिए यहाँ पे तैयार होते हैं। आइरिस और वाटर किंग एक दूसरे सामने होते हैं, बट इस बार थोड़ी आइरिस शांत होती है। एंड इस बार वाटर किंग के पता चलने से पहले ही आइरिस अपना काम कर चुकी होती है। और ये चीज बाहर खड़े होकर अपनी गिलेन, नॉर्थ एम्पायर और जो अपनी वाटर गॉड होती है ना, ये सब देख रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं। और नॉर्थ एम्पायर तो खुश होता है कि भाई ये तीनों आपस में एक दूसरे के चलो मदद तो कर रहे हैं, काम तो आ रहे हैं। और वाटर गॉड भी कहती है कि हाँ काइंड ऑफ ये बैलेंस ही हो गया इनके पावर का और ये सभी जो है इंप्रूव तो कर ही रहे हैं। यहाँ पे अपना सॉर्ड गॉड भी होता है एंड वो भी समझ रहा होता है कि हाँ ये लड़कियां अच्छा कर रही हैं और इनकी प्रैक्टिस फिर से कल होगी नीना के साथ प्रोबेबली। तो आइरिस यहाँ पे खुशी खुशी निकल लेती है एंड इसी पे ये एपिसोड एंड हो जाता है। तो जी हाँ गाइस, ये था मुशोको टेंसेई सीजन 3 के पहले 2 एपिसोड 1 और 2। कैसे लगे कमेंट जरूर बताना। ये वैसे आइरिस पे बेस्ड एपिसोड थे बट काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग थे। पिछले भी हमने आइरिस के एपिसोड देख रखे हैं, वो भी काफी ज्यादा मजेदार होते हैं। आपको ये दोनों एपिसोड कैसे लगे कमेंट जरूर बताना। बाकी हाँ, आज ये एपिसोड जो है थोड़े एक दिन पहले आ गए थे, अब जो एपिसोड है वो संडे को आएंगे, तो प्लीज नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर रखना ताकि आपको नोटिफिकेशन पहले मिल पाए और आप एक्सप्लेनेशन सबसे पहले देख पाए। बाकी मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बी द वॉचर।